हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। आज हम सब जानते हैं। इससे पहले हमने वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक, जैसे कि लौटते हुए मानसून और उड़ता हुआ मानसून, इस सारे वीडियो कंप्लीट हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इस अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और हमने कई सारे वीडियो कंप्लीट किए हैं SCERT और NCERT। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख करके अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। आज हम भारत की मिट्टी के बारे में जानेंगे और समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स है, भारत की मृदा। तो मृदा का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो मृदा के अध्ययन को हम पैडोलॉजी के नाम से जानते हैं। मृदा का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन करना पैडोलॉजी के अंतर्गत, और मृदा का जो बनना होता है ये पैडोजीनियस के अंतर्गत आता है। ICAR इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये 8 मतलब कि इन्होंने इसको 8 प्रकार की मिट्टी के तौर पे बांटा है। तो जैसे कि जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मृदा, इसमें इसके अंतर्गत जैसे पोटास, चूना की अधिकता होती है। मतलब कि जो जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो पोटास और चूना की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जलोढ़ मृदा में क्या है? जलोढ़ मृदा जो होती है इसमें पोटास और चूने की मात्रा सर्वाधिक और जो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी इसमें होती है। और जलोढ़ मृदा के उपनाम हैं, जैसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को हम कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। भारत में लगभग 40% भाग पर पाया जाता है। भारत पे लगभग 40% भाग पे, जैसे कि ये एरिया उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। खादर अधिक उपजाऊ होते हैं और भांगर जो होता है ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पे? और जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पोटास और चूना की मात्रा सर्वाधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के उपनाम हैं जैसे कछारी मिट्टी, और भारत में लगभग 40% भाग पर ये मृदा पाई जाती है। एरिया देखा जाए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसकी मात्रा सर्वाधिक है। खादर जो होता है ये अधिक उपजाऊ मिट्टी, और भांगर जो होती है कम उपजाऊ मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में, इसका निर्माण जो होता है ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, जैसे कि बेसाल चट्टानें, ये काली मृदा के उदाहरण हैं। काली मृदा, बेसाल चट्टानें भी। इसका जो रंग होता है ये मैग्नेटाइट टिटेनी फेरेंस के कारण ये काला रंग होता है। मतलब कि जो रंग काला रंग होने का कारण होता है मैग्नेटाइट टिटेनी फेरेंस के कारण होता है। इसके अन्य नाम होते हैं जैसे कपासी मृदा, रेगूर मृदा और चेनोरजम मृदा इसके उपनाम हैं। ठीक है, मतलब कि जो काली मृदा के अन्य नामों के अंतर्गत कपासी मृदा, रेगूर मृदा पाई जाती हैं। और काली मृदा में कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा भी होती है, केश नली इसमें पाई जाती है। मतलब कि ये स्वतः जुताई वाली मृदा होती है, इसके अंतर्गत या इसमें केश नली पाई जाती है। सूखने पर दरारें उत्पन्न होती हैं इस मृदा में, और मुख्य फसलें इसमें उगाई जाती हैं, जैसे कि कपास की खेती, गन्ना, चावल। और प्रमुख राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना में कपास की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाया जाता है। इसके सूखने पर मिट्टी में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और इसमें इसके काले होने का क्या कारण है? मैग्नेटाइट टिटेनी फेरेंस के अधिकता के कारण होता है। और ये काली मिट्टी का जो निर्माण है ये ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों के कारण होता है। आइए मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं ताप की वृद्धि और आर्द्रता की कमी इसमें रहती है। मरुस्थलीय मृदा में इसके टेम्परेचर हाई होने पर जैसे सिलिकॉट अम्लीय पदार्थ टूट जाते हैं। मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये सिलिकेट पदार्थ में टूट जाते हैं। सिलिकेट पदार्थ जो अम्लीय होते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे पढ़ना है। क्षारीय
पदार्थ बचते हैं, मतलब जब इसमें ताप की जब वृद्धि होगी, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इसके सिलिकेट पदार्थ जो होते हैं वे टूट जाते हैं और इसमें क्षारीय पदार्थ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्षारीय पदार्थ बन जाते हैं। क्षारीय पदार्थ जो होते हैं, जैसे कैल्शियम की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। मोटे अनाज वाली फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है, जैसे कि बाजरा, सरसों, गेहूँ, जौ, चना इसमें किया जाता है। अर्थात मरुस्थलीय मृदा में, मरुस्थलीय जो पौधे मतलब कि मिट्टियाँ होती हैं, मरुस्थलीय मृदा में कौन सी खेती किया जाता है? तो इसके अंतर्गत हम बाजरा, सरसों, गेहूँ, जौ, चना इसकी खेती करते हैं। मतलब अर्थात मोटे अनाजों वाले जो फसलें होती हैं हम इस मिट्टी में उगाते हैं। जैसे कि ये कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है मरुस्थलीय मृदा में। पर्वतीय मृदा क्या है? ये ऊंचे स्थानों पर पाई जाने वाली मृदा होती है। सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। सिलिका की जो मात्रा होती है इस मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है और ये ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है। इसे हम अम्लीय मृदा भी कहते हैं। ये बागानों फसल का उत्पादन के लिए किया जाता है। केवल बागानी फसलें इसमें उगाई जाती हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, फूल, मसाले आदि इसकी खेती इसमें किया जाता है। और इसके जो क्षेत्र हैं लगभग जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। ऐसी मिट्टियों के ये उदाहरण हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। या ऊंचे स्थान पे पाई जाने वाली इसमें जो सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये चाय, कॉफ़ी, फूल, मसाले आदि इसमें उगाए जाते हैं, जिससे बागान फसलों का उत्पादन किया जाता है। लाल मृदा, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों के क्षरण से बनता है। लाल मृदा जो है ये ग्रेनाइट चट्टान के क्षरण से बनता है। इसमें जो कलर होते हैं इसके कलर आयरन ऑक्साइड के कारण F2O2 के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। लाल मृदा किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। सूखने पर पीला रंग हो जाता है। सूखने पर पीला रंग, कम उपजाऊ मृदा और उर्वरकों का उपयोग करके इसमें खेती की जा सकती है। उर्वरकों का उपयोग करके इसमें खेती की जा सकती है और इसमें तंबाकू, मूंगफली, सब्जी, बेल वाली फसल होती है। तंबाकू, मूंगफली, सब्जी, बेल वाली फसलें होती हैं। एरिया मध्य प्रदेश है, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर में, नागालैंड और मणिपुर में इसकी खेती लगभग किया जाता है। मतलब कि खेती ने ये इस राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में मृदा पाई जाती है। लाल मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड में। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मात्राएं पाई जाती हैं? लाल मृदा की लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड, F2O2 के कारण इसका रंग लाल। ग्रेनाइट चट्टानों के क्षरण से इसका निर्माण होता है। इसमें प्रमुख फसलें तंबाकू, मूंगफली, सब्जी, बेल वाली फसल उगाई जाती है। दलदली मृदा, ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है और इसमें प्रमुख फसलें जूट और चावल। इसका जो एरिया है दलदली मृदा का, ये वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। लेटराइट मृदा ईंटों के द्वारा निर्मित होते हैं। लेटराइट मृदा का निर्माण जो होता है, इनका निर्माण ईंटों के द्वारा होता है। तेज वर्षा वाले स्थानों पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बिल्डिंग मटेरियल में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मृदा उपजाऊ नहीं होती। लेटराइट मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है और इसमें प्रमुख फसल जैसे काजू, सब्जी, झाड़ी आदि उगाया जाता है। लेटराइट मिट्टी का एरिया जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका में पाए जाते हैं। ऐसे मृदाएं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका में इसके मृदा पाए जाते हैं। ये ईंटों से निर्मित होते हैं, तेज वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इसकी बिल्डिंग मटेरियल में इसका प्रयोग, और ये मृदा उपजाऊ नहीं होती है। लवणीय मृदा जैसे कि इसमें सोडियम और मैग्नीशियम के कारण ये बनता है। अनाज की खेती इसमें होती है। अनाज की खेती सर्वाधिक जो पाया जाता है गुजरात में, और इसके जो एरिया हैं गुजरात, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड में। प्रमुख फसल में गेहूं, मक्का, बाजरा
और दाल उपजाया जाता है। भारत की कृषि है, भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है। किसान का देश फ्रांस कहा जाता है। कपास की संकर किस्म भारत में विकसित की गई थी। 50 से 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अर्थात जो भारत में जो कृषि है, भारत जो होता है ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों का जो देश है वो फ्रांस को कहते हैं। इसमें कपास की जो संकर प्रजाति थी या संकर किस्म की जो किस्म कपास की थी, कपास की संकर किस्म भारत में ही विकसित किया गया था। और 50 से 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। फसलों के प्रकार, रबी की फसल, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप फसलों के इम्पोर्टेंस को यहाँ समझेंगे और जानेंगे, और ये चीज़ें बहुत ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे रबी की जो फसल होती है, इसकी बुवाई कब किया जाता है? रबी की फसल, इसकी बुवाई अक्टूबर और नवंबर में किया जाता, लेकिन इसकी जो कटाई होती है मार्च से अप्रैल में किया जाता है। ये सिंचाई वाली फसलें होती हैं। इसमें इसकी प्रमुख फसल में आता है जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों आदि। ये रबी की फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। प्रमुख फसल इसके हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू और सरसों। और जायद की फसल जो होती है, इसकी जो बुवाई किया जाता है ये अप्रैल में, कटाई जून में की जाती है। सिंचाई व मानसूनी वाली फसल दोनों पर ये निर्भर होता है। सिंचाई व मानसूनी दोनों पर निर्भर होते हैं जायद की फसलें। और जायद की फसलों के अंतर्गत इसके प्रमुख फसल होते हैं। क्या उगाया जाता है? तो खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, वेल वाली फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल, खरीफ की जो फसल होती है जून जुलाई में बोई जाती है, और उसकी कटाई जो है अक्टूबर और नवंबर में इसको हम काट लेते हैं। ये मानसूनी फसलें होती हैं जिसके अंतर्गत हम धान, बाजरा, मक्का, जूट, कपास, तंबाकू, ज्वार और अरहर को उगाते हैं। चावल की सर्वाधिक खेती ये चाइना में, दूसरे बाद इंडिया में होता है। पहले नंबर पर चाइना में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर भारत में देखा जाए पहले नंबर पर ये वेस्ट बंगाल में किया जाता है। वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद यूपी, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। अर्थात चावल का मतलब कि उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान जो है चाइना का, दूसरे नंबर पे भारत है। लेकिन भारत में पहले नंबर पे राज्य की बात किया जाए तो ये वेस्ट बंगाल आता है, फिर यूपी, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक चाइना, उसके बाद भारत आता है, और भारत में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, फिर मध्य प्रदेश आता है। गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी, जिसके जनक जो थे नॉर्मन ई बेसॉल्ट थे, जो यूएसए के थे। हरित क्रांति लाया गया था। गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी, जिसके जनक जो थे ये नॉर्मन ई बेसॉल्ट जो यूएसए के थे। इसको शुरू किया गया था, मैस्को से शुरू किया गया था, और भारतीय जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है, जो 1966 से 67 में शुरू हुआ था हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। काफ़ी जो है ये ब्राज़ील पहले नंबर पर इसकी उत्पादन करता है। ब्राज़ील, कर्नाटक, केरल में 50% तक होती है। चाय में चाइना सबसे नंबर 1, और भारत में बात किया जाए तो असम सबसे नंबर 1 है। दाल जो है भारत पहले नंबर पर है, और दाल में राज्य की बात किया जाएगा तो मध्य प्रदेश पहले नंबर, दूसरे पे राजस्थान आता है। दाल के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर। मक्का के उत्पादन में यूएसए पहले नंबर पर, कर्नाटका इंडिया में पहले नंबर पर है। मक्का जो है यूएसए में पहले नंबर पर, लेकिन भारत की जब बात होगी तो कर्नाटका पहले नंबर पर। दाल भारत में नंबर 1 है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उत्पादन फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान आता है। चाय के उत्पादन में चाइना प्रथम, फिर उसके बाद भारत की बात करेंगे तो असम प्रथम है। ब्राज़ील में चाय, कॉफ़ी जो होती है ब्राज़ील पहले नंबर पर, कर्नाटका, केरल 50-50 मतलब कि 50% होते हैं। भारतीय जनक जो होते हैं हरित क्रांति के, उन्हें हम एम.एस. स्वामीनाथन, जो 1966 से 67 से शुरू हुए, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से। गन्ना में बात करेंगे तो ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पर आता है। गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पर, और यूपी जो है ये भारत में पहले नंबर पर। रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड पहले नंबर पर, लेकिन केरल जो है भारत में केरल फर्स्ट नंबर पर। जूट के उत्पादन में इंडिया पहले नंबर पर, और इंडिया में
वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद बिहार आता है ये दूसरे नंबर पर, बांग्लादेश सेकंड नंबर पर है, बिहार भी दूसरे नंबर पर। बाजरा जो है नाइजीरिया, बाजरा के उत्पादन में नाइजीरिया जो है पहले नंबर पर। फिर उसके बाद राजस्थान आता है, इंडिया जो है भारत में राजस्थान नंबर 1 पर है। कपास के उत्पादन में चाइना नंबर 1 है, लेकिन भारत की जब बात होगी तो गुजरात नंबर 1 है। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। मिस्र की कपास सबसे अच्छी मानी जाती है, मिस्र की जो कपास है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। तंबाकू की बात किया जाए तो ये चाइना सबसे नंबर 1 पर, उसके बाद इंडिया में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर। मूंगफली के उत्पादन में चाइना नंबर 1, लेकिन गुजरात और राजस्थान और तमिलनाडु में भारत में होता है। फिर सोयाबीन जो है यूएसए पहले नंबर पर, फिर ब्राज़ील दूसरे नंबर पर, फिर राजस्थान और यूएसए जो है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन है तो ब्राज़ील है सोयाबीन के उत्पादन में। फिर भारत की बात किया जाएगा तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान नंबर 1 पर हैं। भारत के यातायात के बारे में जानना है, तो भारत के यातायात के बारे में हम अब अगले वीडियो में जानते हैं और समझते हैं कि अगले वीडियो में भारत के यातायात के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सब पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। इस वीडियो को आप बार बार देखें, इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आप बार बार देख सकते हैं, क्योंकि नोट्स जितनी बार देखेंगे समझेंगे उतनी ही याद होगा और तैयार भी होगा और अपनी पढ़ाई में एक अच्छी दिशा भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो भारत की यातायात का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।